जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की पार्टियों में गुटबाजी का दौर खुलकर सामने आने लगा है। ऐसा ही एक मामला आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में देखने को मिला, जहां पर एनएसयूआई के प्रदेश सह प्रभारी गोविंद सिंह ठाकुर का आगमन बालाघाट में हुआ था। कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई की एक बैठक रखी गई थी, किंतु जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर देखा गया कि कांग्रेस कार्यालय में जो फ्लैक्स लगे हैं उस फ्लैक्स में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विजय भौतेकर की फोटो फ्लैक्स में लगी हुई है। वैसे ही बैठक में विरोध के स्वर उत्पन्न होना शुरू हो गए। आपको बताया कि जिस प्रकार एनएसयूआई में बीते कुछ महीनों पहले एनएसयूआई को लेकर हुई नियुक्ति पर भी पूर्व में एनएसयूआई के पदाधिकारियों के द्वारा अपना विरोध दर्ज कराते हुए इसकी शिकायत बड़े पदाधिकारियों से की गई थी। जिस प्रकार बालाघाट में एनएसयूआई को लेकर नियुक्ति की गई है वह नियुक्ति सही नहीं है और इस नियुक्ति का वह विरोध करते हैं और इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन सभी प्रदेश के जिलों में होने के बाद एनएसयूआई के नियुक्ति को प्रदेश स्तर पर रोक दिया गया था और कहा गया था कि इस नियुक्ति को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया जाता है। किंतु जैसे ही विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर बालाघाट में नवनियुक्त विजय भौतेकर के द्वारा सोशल मीडिया पर बैठक को लेकर जानकारी भेजी गई तो विरोध के स्वर उत्पन्न हो गए। जैसे ही प्रदेश सह प्रभारी के द्वारा बैठक कार्यक्रम में पुराने पदाधिकारियों को स्वागत वेला में न बुलाते हुए नए पदाधिकारियों से ही आए हुए सह प्रभारी का स्वागत कराता देख पुराने एनएसयूआई कार्यकर्ता सहित सभी ब्लॉकों से पहुंचे एनएसयूआई की कार्यकारिणी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस प्रकार से स्वागत समारोह में उनकी उपेक्षा देखकर वह बैठक से एनएसयूआई के जयघोष के नारे लगाते हुए बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। जिसके बाद जैसे ही इसकी सूचना पूर्व जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक सहित ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी को लगी तो उनके द्वारा अपने दल बल के साथ कांग्रेस कार्यालय में पहुंचा गया। वहां पर पहले से उपस्थित कार्यक्रम में प्रदेश सह प्रभारी गोविंद सिंह ठाकुर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद सभी कांग्रेस कार्यालय से उठकर बाहर निकल गए, ऐसे सूत्रों से जानकारी लगी है। विरोध नहीं करना चाहिए उसे, हमारी नाराजगी का है आप उसे, विरोध हम नहीं चाहते किसी का करना। हमारी नाराजगी ये थी कि हमारे साथ हमारे साइड में बैठे हुए हमारे अरविंद भाई हैं जो कि खैरदानी ब्लॉक अध्यक्ष और वर्तमान में जनप्रतिनिधि है। साइड में लालबरा ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सौरभ भाई हैं हमारे परसवाड़ा से, यानी पूरे बालाघाट विधानसभा, बालाघाट जो जिला है उसकी 6 विधानसभा आती है, उसमें एनएसयूआई लगभग पिछले 8 सालों से निरंतर कार्यरत कर रही है। जैसा कि हमारे जो नेताजी हैं आदरणीय आशुतोष चौकसे जी जो मिशन लेकर चले हैं कि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, उस अन्याय के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है जिसका महा आंदोलन के रूप में 11 जुलाई से 12 जुलाई को भोपाल में आंदोलन है, जिसके संदर्भ में आज हमारे आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी जो हमारे जिले के प्रभारी हैं और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो आए हुए थे। जिस संबंध में हम लोग लगभग 50 से 60 लोग सारे विधानसभा से मिलाकर लालबर्रा से भी परसवाड़ा सारी जगह से आज कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित हुए थे। तो वहाँ पे देखने में ये आया कि हमारे जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं जो जनप्रतिनिधि बने हैं उनकी नज़रअंदाज उनको कर दिया गया और वर्तमान में जो है 16 या 17 मई को एनएसयूआई जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी संपूर्ण प्रदेश भर में जिलों की जिलाध्यक्ष की, जिसमें देखने में यह आया था कि उसके तुरंत 24 घंटे बाद वो नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि जो एक दिन के लिए जिलाध्यक्ष बने थे वो आज भी अपने आप को जिलाध्यक्ष मान रहे हैं, जिसका हम कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। और उस चीज़ का विरोध इसलिए है कि यूथ कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई हो, सन 2011, 12, 13 से पहले मनोनयन का काम कांग्रेस पार्टी में चलता था। उसके बाद से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस दोनों में ही इलेक्शन के थ्रू चुनाव होते हैं। इसमें हमारे छोटे भाई सौरभ भाई ने फॉर्म भरे थे, साथ ही साथ सागर कटौते जी हैं कटंगी से विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने मेंबरशिप करवाई थी और साथ में शमशाद हुसैन, ये 3 लोगों ने एनएसयूआई जिलाध्यक्षों के लिए फॉर्म भरा था। वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष मान रहे हैं अपने आप को, जो कि है नहीं, उनका कहीं से कहीं तक जिलाध्यक्ष की सूची में नाम नहीं था और ना ही उन्होंने मेंबरशिप करवाई, ना ही उनका फॉर्म में था। तो हम ऐसे व्यक्ति को क्यों अपना जिलाध्यक्ष माने जिसका फॉर्म में नाम नहीं था, जिसने फॉर्म नहीं बना, जिसने कभी पार्टी के लिए ना लड़ाई लड़ी, ना जिसने कभी छात्रों हित के लिए कोई आंदोलन किया। तो इस कारण हम नाराज हैं, इसलिए हमने उस बैठक का विरोध कर हम यहाँ पर आ गए। जैसे वहाँ पर हमारे बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी थे, जिला उपाध्यक्ष थे शेषराम रावणाली जी, जुगल किशोर शर्मा जी, अनुराग चतुर्मोहता जी, सभी एनएसयूआई के पदाधिकारी, हमारे भाई अंकित भैया वगैरह, सब रोहित नेवारे वगैरह, पूरे विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सब उपस्थित थे। उन लोगों ने जो अभी नई नियुक्ति हुई थी, जो किसी अनजान व्यक्ति को, हम तो जानते ही नहीं कौन है क्या है, अनजान व्यक्ति को जिला अध्यक्ष का पद थोप दिया गया था उनके ऊपर, तो वो निरस्त हो गई कार्रवाई। उसको फिर भी वो लोग ऐसे चाह रहे हैं कि बोले जिला अध्यक्ष हुआ है, निरस्त कार्रवाई कोई निरस्त नहीं हुई है।
हमारे प्रभारी आए थे पूर्ण सिंह ठाकुर जी, उनका स्वागत हुआ। उनके स्वागत के समय हमारे पुराने सब कार्यकारी अध्यक्ष ये सब पूरे पदाधिकारी थे। उन्होंने अपने गुटबाजी के तौर पे उन्होंने अपने अपने व्यक्तियों का नाम लेकर स्वागत सत्कार करवाया और हमें इग्नोर किया गया। मैं तो जनपद प्रतिनिधि हूँ और अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, सभी को इग्नोर किया गया। तो हम वहाँ से उठ करके सर्किट हाउस पहुँच गए। अभी आपकी क्या प्रभारी से बात हुई है? प्रभारी महोदय अभी आने वाले हैं, जो भी अब क्या बोलते हैं हम अपनी समस्या रखेंगे और हम वो जो नया जिला अध्यक्ष बना है, जो निरस्त हुई है, कार्रवाई निरस्त रहेगी और हम उनका विरोध करते हैं। पहले मेहनत करें और बाद में यहाँ पर पद के लिए आए। अच्छा, आज हमारे बीच में हमारे बालाघाट जिले के प्रभारी और मेरे दोस्त पूर्ण सिंह ठाकुर का आगमन हुआ था, जो मध्य प्रदेश NSY के उपाध्यक्ष है। मैं आपको बता दूं, जब से मैं NSY के जिलाध्यक्ष बना था तब से मेरे पूरे साथी, जिसमें पूरे विधानसभा के कार्यकर्तागण हमारे साथ में उपस्थित थे। आज उनके स्वागत के लिए हमारे पूरे साथीगण उपस्थित हुए। मैं आपको बता दूं, ये जो घटना का बार बार विरोध हो रहा है, ये विरोध इसलिए हो रहा है कि हमारी NSY यूथ कांग्रेस जो होती है, ये इलेक्टेड पद होता है, जिस पर एक मेंबरशिप कराना पड़ता है और मेंबरशिप कराने के बाद एक नॉमिनेशन होता है। उस नॉमिनेशन की फीस देने के बाद जब वोटिंग होती तब जाके एक इलेक्टेड पद होता है। हमारे यहाँ ये हुआ कि जिन्होंने NSY जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी की थी, उनका नाम ना आकर किसी एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया था जिनका कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं, ना कोई ने उन्होंने कोई मेंबरशिप का फॉर्म भरा है या कहीं उन्होंने कोई नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। तो हमारे पुराने जितने साथीगण हैं, जो कहीं विधानसभा अध्यक्ष है, जनप्रतिनिधि है, जैसे अभी अरविंद डहरवाल जो है, हमारे खैरलाल जी से BDC है और NSY का लगातार आंदोलन करते हुए आया है। और उसके साथ साथ बालाघाट में पूरे जितने भी कार्यकर्ता थे NSY को, पूरे नए कार्यकर्ता सामने आए। तो इनका एक आक्रोश है। इनका आक्रोश इसलिए कि जब हम लगातार NSY में छात्र हित की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा हक बनता है, तो हमें दिया जाए करके उसके पूर्व विरोध किया गया था, जिसकी बात हमने भोपाल तक लेके गए थे। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर इस सब चीज़ों की मांग उठी थी, जिसको लेकर में पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी को होल्ड कर दिया गया था कि आगामी आदेश तक जितने भी NSY जिलाध्यक्ष पद बनाए गए वो निरस्त कहला रहे हैं। तो जब निरस्त है तो हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पुराने साथियों का ये निवेदन है कि जब निरस्त, तो आप कैसे NSY जिलाध्यक्ष के रूप में अपने आप को घोषित कर सकते हैं। आज बैठक थी, बैठक में इनके द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा गुटबाजी फैलाई जा रही है। एक मोनोपल्ली चल रही है कि 2, 4, 5 लोगों के साथ में कार्यक्रम किया जाएगा, बाकी बहुत सारे पूर्व साथियों को, पूर्व कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके कार्यक्रमों में भी नहीं दिखते संगठन में। तो एक छत्रे राज चलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका हमारे साथियों ने विरोध किया। और ये वाली बातें हमारे जो प्रभारी आए, जो हमारे मित्र भी है, उनके सामने हमारे पूरे विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिले के कार्यकारिणी, हमारे प्रवक्ता साथियों ने अपनी बात रखी कि ऐसा अगर चलेगा तो छात्र हित की लड़ाई में NSY आगामी आदेश को, मतलब आगामी रूपरेखा के रूप में, एक आंदोलन के रूप में सामने आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैंने भी NSY की लड़ाई लड़ी है, तो हमने सभी साथियों को समेट कर एक कार्यक्रम करने का प्रयास किए, सभी को सजो कर आगे बढ़ने का प्रयास किए। तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो गुटबाजी फैलाई जा रही है, गलत है। नियुक्ति कोई हटाई नहीं गई है, जो जिला अध्यक्षों की है ये पूरे प्रदेश में है, अभी किसी की भी हटाई नहीं गई है। इसमें जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने की बात नहीं है कहीं से कहीं तक की, बस होल्ड हुई है ये चीज़। ये कुछ दिन में वापस से ये कार्यकारिणी फिर से घोषित होने वाली है। और जो आज आप लोगों को मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि कुछ लोग वहाँ से, जो पहले के कार्यकर्ता लोग हैं, वो वापस उठकर चले गए। इसका हमें कुछ अनुमान नहीं है ये क्यों गए, क्योंकि जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा चल ही रही थी उसी दौरान ये लोग वहाँ से उठकर चले। ऐसा कुछ नहीं है, सभी हम कांग्रेस के परिवार के लोग हैं। और जो उन लोग का कहना आ रहा है कि उन लोगों को मान सम्मान नहीं मिला, मान सम्मान की जो बेला चल ही रही थी उसी दौरान वो उठ के वहाँ से चले गए, तो हमें वो टाइम नहीं मिल पाया, बस यही है। और बाकी सब हम आपस में बैठ के जो भी है सब बात कर लेंगे, और जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उसको आपस में बैठकर सब अच्छे से कर लेंगे।